झारखंड में विधानसभा चुनाव की आहट शुरू हो गई है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आजसू एवं जयराम महतो की पार्टी JKLM ने अपनी तैयारियों के तहत कार्यक्रमों का आयोजन शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जहां एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मुख्यमंत्री झारखंड के लगातार दौरों पर है, वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार क्षेत्रों में दौरा कर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं एवं कई योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कर रहे हैं। इसी कड़ी में गिरिडीह विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा, युवा मोर्चा की ओर से होटल उत्सव उपवन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू उपस्थित थे। अपने संबोधन में सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड की अस्मिता झारखंडी ही बचाएंगे। कहा आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंडी जनता तय करेगी कि झारखंड के सत्ता पर झारखंड के माटी के पुत्र को ही बैठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाहरी नेता ये तय नहीं करेंगे कि झारखंड का बागडोर किसके हाथ में हो। उन्होंने कहा कि एक एक झारखंडियों को यह अधिकार है कि वह झारखंड के सत्ता का बागडोर किसको सौंपते हैं, वह तय करेंगे। उन्होंने कहा कि हम झारखंडी बड़ा दिल रखते हैं लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। हमारा फैसला झारखंडी ही करेगा, कोई बाहरी आदमी आकर झारखंड का फैसला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से भाजपा डेमोग्राफी चेंज करने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि हाँ, डेमोग्राफी चेंज तो हो रही है लेकिन झारखंड का नहीं बल्कि भाजपा का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का डेमोग्राफी इस तरह चेंज हो रहा है कि असम से कांग्रेस के नेता आज भाजपा में है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज भाजपा में है, झारखंड के उप मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज JVM से भाजपा में आए हैं, भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी आज JVM से आए हैं। इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी में कई बाहरी नेता आकर भाजपा का डेमोग्राफी चेंज कर दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने रावण के क्षेत्र में जाकर अंगद के तरह अपना पैर को गड़ा दिया है और किसी की हिम्मत नहीं है कि उस पैर को उठाकर बाहर कर सके। कहा कि एक एक झारखंडी आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खड़ा है। यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आने वाले दिनों में फिर बनेगी और झारखंडी युवाओं को अधिकार और रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का वादा किया था जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरा कर दिया है। केंद्र सरकार ने इस मसले को अटका कर रखा है लेकिन जल्द ही आने वाले दिनों में केंद्र में और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी तो 1932 के आधार पर स्थानीय नीति झारखंड में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंडियों की भविष्य को तय झारखंडी करेंगे, ना कोई बाहरी। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप मंडल, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज़ अहमद, युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष महताब मिर्जा, कोलेसर सोरेन समेत भारी संख्या में झामुमो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए JGTV की एक रिपोर्ट। वैसे लोग विधायक बने जिनका झारखंड की माटी से कोई लेना देना नहीं था, तो ये छद्म रूप से परोक्ष रूप से झारखंडियों पर शासन करने का एक कुत्सित प्रयास था। आपको यह भी याद है कि 2019 का चुनाव, जब विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़ रहे थे, तो इसी झारखंडी चेतना ने आपका सोच वाली आपका सरकार को, हेमंत बाबू को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया। आपने देखा कि झारखंडी मूल के लोग जीते और प्रदेश में, सूबे में झारखंडी सोच वाले लोगों की सरकार बनी। आपने देखा कि किस तरीके से हेमंत बाबू ने गरीबों के लिए खजाना खोला। आपने देखा कि हमारी योजनाएं
सर्जन पेंशन की योजनाएं थी, हमारी योजनाएं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि की योजना थी, हमारी योजनाएं जब केंद्र सरकार ने झारखंडियों को आवास नहीं दिया तो आबुआ आवास के नाम पर झारखंडियों के लिए आवास बनाने की योजनाएं थी। आपने देखा कि जब हेमंत बाबू को यह महसूस हुआ कि हमारी मैया हमारी माँ बहनों को सीधे तौर पर कोई सम्मान की व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की घोषणा की और हर महीने 18 साल से लेकर 50 साल की हमारी माँ बहनों के खाते में 1000 रुपया सम्मान राशि भेजने का काम किया। यह आपकी वो सरकार थी जिस सरकार ने समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति के खाते तक पैसा पहुंचाने का रास्ता खोजा। और पिछली बार जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से आता था उसने आपके पैसे से हाथी उड़ाया, झारखंडियों के हिस्से में क्या मिला ये आपको भी मालूम है। और आप यकीन जानिए आज 5 प्रमंडल में जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड में 5 मुख्यमंत्री, प्रभारी के तौर पर एक मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, प्रभारी के तौर पर एक असम का वर्तमान मुख्यमंत्री, उड़ीसा का मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, यूपी का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे लोग मिलकर एक हेमंत सोरेन के अंगद पांव को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको भी मालूम है कि अंगद का पांव रावण के दरबार में जब गड़ा था तो कोई हिला नहीं सका था। हेमंत सोरेन का पांव झारखंड की मां बहनों के ताकत से झारखंड की धरती पर बड़ी मजबूती के साथ है। 5 क्या 25 मुख्यमंत्री ले आओ, हेमंत सोरेन को हिलाने से पहले झारखंडी चेतना को हिलाना होगा। और मैं यह जानता हूं कि आज वो झारखंडी चेतना इतनी बलवती है कि आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में से आधे लोग नहीं हैं। हमने जनता को नहीं कार्यकर्ता को बुलाया है। झारखंडी चेतना से लैस कार्यकर्ता आज इस बात का संकल्प लेने यहां आए हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को तुमने कमजोर समझा, हमारे मुख्यमंत्री को कमजोर समझकर तुमने 5 महीने निर्दोष जेल में बंद रखा। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं था। क्या इस अपमान का बदला झारखंड की जनता, झारखंडी चेतना इन दलालों से नहीं लेगी? मैं उम्मीद करता हूं कि 2019 में जो तमाचा इनको पड़ा था उसका 4गुना तमाचा इस बार भारतीय जनता पार्टी को उनके कुत्सित प्रयासों के लिए पड़ेगा। और आने वाले समय में 24 में हम इनको यह दिखाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कल कहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री ने कल कहीं वक्तव्य में कहा था जिसकी बड़ी गूंज और अनुगूंज हुई। हेमंत सोरेन ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में झारखंड की जनता ने इनको छेद छोटा किया है और ये बात वास्तव में सही है। चेतना ने उसका प्रतिकार किया है। ज्ञात इतिहास के दौर में 1855 का हुल विद्रोह इसका सबसे पुराना उदाहरण है। और झारखंड के हर मौके पर यह भावनाएं प्रस्फुटित होती रही। 1928 में मरांग गोमके ने मोराबादी में जब अलग झारखंड राज्य की बात को रखा था तो झारखंड के तमाम मूलवासी आदिवासियों ने हाथों हाथ उन बातों को लिया था। मैंने उस दौर में आपको बताया था कि प्रकारांतर में 1972 में मुक्ति मोर्चा की स्थापना ने एक सतत अनवरत धारदार आंदोलन चलाकर 15 नवंबर 2000 को हिंदुस्तान के नक्शे में झारखंड का नक्शा बनाया है। आज मैं उससे आगे की दौर की बात आपसे करना चाहता हूं। 15 नवंबर 2000 वह खुशी का दिन था जिस दिन हमें लगता था
कि हमारे पूर्वजों ने जिस राज्य का सपना देखा था वह सपना आज साकार हो रहा है। हमें लगता था कि शोषण मुक्त झारखंड राज्य की जो परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी 15 नवंबर के बाद वह तमाम चीजें साकार हो जाएंगी। हम तो लड़े थे उस शोषण के खिलाफ जिस शोषण ने झारखंड के संसाधनों को हमेशा हमसे छीना। हम तो लड़े थे उस शोषण के खिलाफ जबकि हमारी नौकरियों पर बाहरी लोगों का कब्जा होता था। हम तो लड़े थे उस शोषण के खिलाफ कि झारखंड के भूभाग पर अधिकार हमारा होता था और शासन दूसरे का चलता था। इन तमाम चीजों से निजात पाने के लिए उस लंबी लड़ाई ने 15 नवंबर 2000 को हमारे मन में आशा किया, बड़ी महत्वपूर्ण किरण पैदा की थी कि हमको लगता था कि अब ये राज्य अलग हो गया तो अब ये सोना झारखंड होगा या हीरा झारखंड होगा जिसमें हर झारखंड वासी के हिस्से का इतना कुछ होगा कि अभाव, परेशानी, विषमता, इन तमाम चीजों से हम लोग बात आ चुके होंगे। उत्सव उपवन जो हरसिंह डायरी में है, यहाँ पे गिरिडीह विधानसभा के युवा मोर्चा का सम्मेलन था। तमाम विधानसभा से तमाम हमारे साथी युवा साथी कार्यकर्ता आए हुए हैं। सबसे पहले तो हमने आगामी जो हमारा चुनाव आने वाला है उसकी तैयारी पे बात की और हमारे जो लोकप्रिय विधायक हैं सुदीप कुमार सोनू जी, उन्होंने क्या क्या कार्य किया है और आगे क्या क्या करेंगे उसके बारे में बात की, क्योंकि आज युवा का ज़माना है तो युवा को इसमें अहम किरदार, अहम रोल निभाना है। तो उसी पे मेनली हमारी झारखंड युवा मोर्चा की तरफ से सारे लोगों के बीच में यही चर्चा हुई। शुक्रिया।